एक्सेल को मास्टर करना है, देन बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दिस इज मंक मंकीज मास्टर क्लासेस एंड स्वागत है आप सभी का इस एक्सेल कोर्स में। ये कम्प्लीटली बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। मतलब अगर आपने एक्सेल को पहले कभी यूज़ नहीं किया है तब भी आपको इस कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे एक्सेल के इंटरफेस को, देन हम लोग तैयार करेंगे डमी इंफॉर्मेशन टेबल चैट जीपीटी की हेल्प से और उस पर एक्सेल के वेरियस फार्मूलाज और टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, जैसे कि काउंट इफ, सम इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल एट्सेट्रा। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे वेरियस टाइप्स की रिप्रेजेंटेशंस कि एक्सेल में हम लोग कैसे डेटा को अलग अलग तरीक़ों से शो कर सकते हैं और उनसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। देन सीखेंगे कुछ प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड आफ्टर दैट कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिनसे कि आपका काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। कोर्स शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट्स, और ये अनाउंसमेंट्स आपके बहुत काम की हैं। फर्स्टली, इस चैनल पर मैं ना सिर्फ एक्सेल बल्कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के कोर्सेज अपलोड करूँगा, जैसे कि पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनके अलावा अगर बहुत सारे व्यूअर्स किसी एप्लीकेशन को कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करते हैं तो उस पर भी कोर्स जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर और ज़्यादातर का रिप्लाई भी करूंगा, बस उनका नहीं जो कि उल्टे सीधे होंगे। और अगर आपको मेरा एडिटिंग स्टाइल अच्छा लगा है देन एक अच्छी न्यूज़ कि मैं एक एडिटिंग मास्टर क्लास भी आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। ये सारी की सारी एडिटिंग एक फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर पर की हुई है जिसका नाम है कैपकट। तो वीडियो तो फ्री होगी ही, जिस सॉफ्टवेयर पर वीडियो है वो भी फ्री टू यूज़ है। सो आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ताकि ये सारे कोर्सेज ऐसे ही आते रहें देन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको कोर्सेज के टाइमली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और यूट्यूब को एक हिंट मिल जाएगा कि मैं थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। नाउ सेकेंड अनाउंसमेंट वो ये है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जिसे अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। एंड उसका बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पर सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग मिलेंगे जिनके साथ आप टीम अप कर सकते हो और अगर चाहो तो साथ में काम भी कर सकते हो। टीम बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम कम लगेगा और आप लोग एक दूसरे के साथ अपने स्किल्स शेयर कर पाओगे, जिससे कि किसी एक पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एंड अगेन ये कम्प्लीटली फ्री है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्डली, मैं इस चैनल पर आपके चैनल्स को भी प्रमोट करूँगा। अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है देन आप मुझे मेल कर सकते हो इस आईडी पर। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में चैनल प्रमोशन लिख देना है, जिससे कि मेरे लिए फ़िल्टर कर पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं बहुत जल्द एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा जहाँ से आप लोग इन सभी कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही वो वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तब उसका भी लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। नाउ अनाउंसमेंट्स होती हैं ख़त्म और अब हम चलते हैं कोर्स की तरफ। सो कोर्स के लिए हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम लोग हर एक दिन 10 से 15 मिनट इन एक्सेल क्लासेस को देंगे, जिससे कि एक साथ हम पर बहुत सारा बर्डन नहीं आएगा और जो भी हमने सीखा है वो हम लोग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और मेरा एस्टिमेट ये है कि अगर हम 10 से 15 मिनट हर रोज़ इन एक्सेल क्लासेस को देंगे देन 45 टू 60 डेज़ में हम लोग एक्सेल को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। अगर मैं 60 डेज़ के हिसाब से चलूँ तो 60 डेज़ इंटू 10 मिनट्स यानी कि 600 मिनट्स। सो हम लोग ऑलमोस्ट 10 घंटे इन टोटल एक्सेल को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बट उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि आप हर रोज़ फॉर 60 डेज़ अपने 10 मिनट मुझे मतलब एक्सेल को दो। सो चलते हैं 60 डेज़ की हमारी इस एक्सेल जर्नी पर। सो सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स। जब भी आप कभी कोई भी नई एक्सेल की फ़ाइल ओपन करोगे
तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपके सामने रीसेंट, पेंड और शेयर्ड विद मी वाली फाइल्स आएंगी और ऊपर ये सारी फाइल्स आएंगी। अभी के लिए हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक्स है, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद में ऐसा लेआउट आपके सामने आएगा। ये होती है एक पूरी की पूरी शीट। एक वर्कबुक में एक या एक से ज़्यादा शीट्स हो सकती हैं। अभी के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही शीट है, जो कि है शीट 1। अगर मुझे चाहिए तो मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करके और शीट्स को ऐड कर सकता हूँ। जैसे ये शीट 2 आ गई, फिर शीट 3 आ गई। ऐसे में मैं और भी शीट्स ऐड कर सकता हूँ। नो, शीट 1 पर हम लोग वापस आ गए। अब एक शीट के अंदर बहुत सारे कॉलम्स और रोज़ होते हैं। ये ABCD वाले हैं कॉलम्स और 1 2 3 4 5 6 वाली हैं रोज़। हमारे पास से टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं XFD तक। ये है लास्ट कॉलम इस शीट का, XFD। और अगर मुझे वापस से पहले कॉलम पर जाना है तो मुझे क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की अगर मैं प्रेस करूँगा तो मैं पहले कॉलम पर वापस चला जाऊँगा। ये मैंने प्रेस किया और मैं पहले कॉलम पर वापस आ गया। अगर मुझे वापस से लास्ट कॉलम पे जाना है तो मुझे क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस राइट की, तो मैं वापस से लास्ट कॉलम पर आ गया। लास्ट कॉलम कौन सा है? XFD। नाउ अब अगर लास्ट कॉलम है जो कि XFD है, तो क्या लास्ट रो भी है? तो हाँ, बिल्कुल। और अगर मुझे फर्स्ट रो से लास्ट रो पर जाना है तब मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। उससे मैं लास्ट रो पर आ जाऊँगा। और हमारे पास में लास्ट रो कौन सी है? वो है 10,48,576 तक। यानी कि मेरे पास 10,48,576 तक रोज़ है और XFD तक कॉलम्स है। अब अगर मुझे वापस से फर्स्ट रो पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे प्रेस करना है कंट्रोल प्लस अप एरो और ये मैं फर्स्ट रो पर आ गया। नाउ कॉलम्स और रोज़ हमें क्लियर है। कॉलम्स होते हैं ये ABCD वाले और रोज़ होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली। ओके, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं सेल्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ये होते हैं सेल्स और ये शीट की यूनिट होते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऊपर हमारे पास शीट में सबसे टॉप पर हमारे पास होते हैं टैब्स, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब एंड सो ऑन, पावर पिवट तक। नाउ इन टैब्स के नीचे हमारे पास में होता है रिबन, जहाँ पर कि हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। ये सारे के सारे सेक्शंस हमारे पास में रिबन में होते हैं। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये होता है रिबन। इन सेक्शंस में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉन्ट में ये सारे ऑप्शंस, अलाइनमेंट में ये सारे ऑप्शंस एंड सो ऑन। रिबन के जस्ट नीचे हमारे पास में होता है फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार हमें ये दिखाता है कि किसी भी सेल पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड है। अभी के लिए किसी भी सेल पर कोई फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है, तो फॉर्मूला बार ब्लैंक है। ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स हमें दिखाता है कि हम किस सेल पर हैं। जैसे कि अभी हम कॉलम नंबर H और रो नंबर 10 पर है, तो पहले कॉलम आता है फिर रो आती है। तो कॉलम है H, रो है 10, तो H10 हो गया सेल का नाम। अगर मैं सिलेक्ट करूं इस सेल को तो इसका नाम है E4। ऐसे में हमारे पास में सेल्स के नेम होते हैं जो कि हमें नेम बॉक्स में दिखाई देते हैं। नाउ ये थोड़ा बहुत हमारे पास में एक्सेल के इंटरफेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।